हेलो दोस्तों, मैं अपने चैनल एस सुरली वॉइस में आप सबका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक मस्त और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं अपने चैनल पर दिलचस्प कहानियां लाता रहता हूं। कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट और मोटिवेट करें, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से हमें अच्छी अच्छी कहानियाँ बनाने में बहुत मोटिवेशन मिलती है। मेहरबानी करके चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, पिछले भाग में हमने पढ़ा था कि नगमा की पसंद जरकन लगे सूट हो, जो वजनदार हो और चमकदार भी। रोज़ जब घर के काम करने के लिए आती तो वो जरकन लगे सलवार कमीज पहने रहती। अब आगे एक दिन थोड़ा शोर त्याग कर वो मुझसे बोली, दीदी आप खाना बनाने के लिए भी मुझे लगा लो। ऐसा खाना बनाऊंगी कि उंगलियां चाटते रह जाओगे। पर मैं बोली, ना नगमा, खाना तो मैं खुद ही बनाती हूँ। बच्चे और पति मेरे हाथ का बना ही खाना खाते हैं। भले ही नौकरी करती हूँ, पर खाना तो मैं खुद ही बनाना चाहती हूँ। मेरी बात सुनकर वो कुछ उदास हुई। वो कोई 1.5-2 घंटा मेरे घर ही रहती थी, वो भी टीवी देखने के चक्कर में। और अब हमारे पड़ोसी सियानिया के घर भी काम लगी थी, जिससे अब वो मेरे घर उतना समय नहीं बिताती थी। शायद सियानिया जी के यहाँ ज़्यादा समय बिताने लगी थी। सुना था उनका मुंबई में भी बहुत बड़ा कारोबार था। हो सकता है कि उन्होंने नगमा को वहाँ काम दिलाने का लालच दिया था, जिसके कारण वो उनके साथ चली गई हो। कोई 1 माह बीते बीते उसने मेरे घर आना बहुत कम कर दिया था। एक बार लगातार 8 दिन तक वो नहीं आई तो मैंने उसके आदमी से पूछा। मुझे वो बहुत मायूस लगा और कोई ख़ास जवाब नहीं दे सका। पर अगले दिन से उसकी बहन हिना ने मेरे घर काम करने के आने लगी थी। हाल ही में मैंने अपनी छुट्टियां काटकर दफ्तर जाना शुरू किया था, जिससे मैं ज़्यादा जांच पड़ताल नहीं की। आखिर मेरे घर का काम तो हो ही रहा था। एक दिन रविवार को छुट्टी के दिन मैंने नगमा की नंद से पूछा कि नगमा काम पर क्यों नहीं आ रही, तो क्या उसने काम करना छोड़ दिया है। तो मेरे इतना कहने पर हिना ने चुप्पी लगा ली। मुझे भी समय नहीं मिला था, क्योंकि दफ्तरी परीक्षण के लिए बहुत बार घर से भी बाहर जाना पड़ता था। कोई 6.5 महीने बीत गए। एक बार खालिद की माँ हिना बेटी की जगह काम करने मेरे घर आई थी, तो उससे मैंने नगमा के बारे में पूछा। तो उसका नाम सुनते ही वो गुस्से से बड़बड़ाने लगी और उसने बताया कि वो किसी के साथ भाग गई है। शायद सियाने जी को पता हो, पर पूछने कौन जाए। खैर, इस घटना को 8-10 साल हो गए। मैं तो वहाँ से तबादला होकर दूसरे शहर भी जा बसी थी। एक बार की काम से मैं अलीगढ़ अपने दोस्त के यहाँ गई थी, जहाँ मैंने हिना को काम करते देखा तो उसे झट से पहचान लिया। हिना का ब्याह जिस घर में हुआ था वो लोग अलीगढ़ के थे, तो ब्याह के बाद अलीगढ़ आ गई थी और कुछ खास घर में काम करती थी। तभी मुझे नगमा की याद आ गई, क्योंकि वो ऐसी लड़की नहीं थी कि ख्याल से भूल जाए। तो मेरे पूछने पर हिना ने बताया कि वो घर तो वापसी नहीं आई, पर भाई के पास उसका एक खत आया था, जिसमें लिखा था कि वो अपने किए पर शर्मिंदा है और अब समझ चुकी है कि उसने पति को छोड़कर जीवन में सबसे बड़ी भूल की है। उसने आगे लिखा था कि आप प्यार के देवता हो और मैं हमेशा आपकी इबादत करती रहूँगी। अगर नसीब हो सका तो आखिरी सांस आपके कदमों में लेना चाहूँगी। हिना की बात सुनकर मैं खामोश हो गई। फिर उसने पूछा कि तुम्हारे भाई ने दूसरी शादी की या नहीं। तो वो बोली, भाई ने दूसरी शादी नहीं की, क्योंकि उसे पक्का विश्वास है कि अगर उसका प्रेम सच्चा है तो वो एक न एक दिन उसके पास वापस जरूर आएगी। दोस्तों, कहानी समाप्त होती है। ऐसी ही दिलचस्प कहानी देखने के लिए कृपया मेरे चैनल एस सुरली बस को लाइक और सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट और मोटिवेट करें, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से हमें अच्छी अच्छी कहानी बनाने में बहुत मोटिवेशन मिलती है। मेहरबानी करके चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं दूसरी कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। अपना कीमती समय निकाल कर कहानी को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।